तूफान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं खरीद पर गिरदावरी पर्ची को लेकर किसानों को नहीं आएगी कोई समस्या, कृषि उपज मंडी उपलब्ध करवाएगी किसानों को पर्ची। जिले में बेरोक टोक चल रहा डीजल और पेट्रोल का अवैध कारोबार का खेल, अब विभाग हुआ सतर्क, फरवरी माह में की 11,000 लीटर अवैध डीजल की कार्रवाई। जिला मुख्यालय पर सर्च बूथ का सभापति ने किया उद्घाटन। मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन 4 को करेगी प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीद को लेकर किसानों को गिरदावरी पर्ची को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति की ओर से किसानों को पर्ची उपलब्ध करवाई जा सकेगी, ताकि किसानों को फसल बेचने में कोई समस्या नहीं आए। यह बात जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेते समय कही। कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद को लेकर बैठक ली गई है। इसमें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, कृषि उपज मंडी के अधिकारी, डीएसओ, प्रशासनिक अधिकारी तथा आड़त संघ व व्यापार संघ के लोगों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की खरीद का बड़े पैमाने पर होती है। गत वर्ष की बात करें तो 66,000 टन की खरीद जिले में हुई थी। अब नई गेहूं की फसल की खरीद की तैयारियों को लेकर बैठक ली गई है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसी संबंध में 20 दिन बाद और बैठक ली जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि गेहूं खरीद का समय 1 अप्रैल से 30 जून तक का होता है। उम्मीद है समर्थन मूल्य पर खरीद सुचारू रूप से की जाएगी और किसानों को कोई परेशानी नहीं आए। इसके लिए सभी मंडियों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य करीब 6.5 लाख मैट्रिक टन रखा गया है। समर्थन मूल्य पे गेहूं की जो खरीद की जाती है उसकी तैयारियों के लिए आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, सभी कृषि मंडियों के अधिकारी, हमारे कृषि विपणन के और जिला रसद अधिकारी, प्रशासन और दूसरे जो रिलेटेड कृषि विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित हुए। व्यापार मंडल के और आड़तिया संघ के भी जो लोग हैं वो भी सभी आए। जीन्स की खरीद एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे होता है और पिछले साल करीब 6,67,000 मैट्रिक टन की खरीद की गई थी और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद यहाँ पे की जाएगी। तो उसकी प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में ये बैठक हमने ली है और सभी बिंदुओं पे विचार विमर्श करके और उन पे एक कार्यक्रम तय किया गया है और दिशा निर्देश सभी को जारी किए गए हैं। इसके बाद 20 दिन के बाद एक मीटिंग और लेंगे और गेहूं खरीद का जैसा आपको पता है 1 अप्रैल से 30 जून तक का समय होता है, जिसमें निर्धारित समय जो होता है वो 15 जून का ही होता है और 15 दिन सरकार की अनुमति से और बढ़ाया जा सकता है, इसलिए 30 जून तक ये कार्यक्रम चलता है। तो हमें उम्मीद है कि जो समर्थन मूल्य पे खरीद है वो सुचारू रूप से इस बार भी की जाएगी। गिरदावरी पर्ची को लेके कोई समस्या नहीं आएगी। उसमें मंडी वाले एक पर्ची छपा के देंगे और सभी जो पटवारियों से और तहसील के माध्यम से हम ये पर्ची बनवा के किसानों को देंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी इस बार की जा रही है, जिसमें खाद्य निगम के अधिकारी सभी मंडियों में प्रशिक्षण भी देंगे। उसके बाद किसान लोग अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको बारी बारी से आने के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। वर्ष 21-22 के लिए ना गेहूं खरीद के लिए नया कुछ भी नहीं आया है। केवल डिपो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो पंजीकरण होगा फार्मर्स का वो करवाया जाएगा, जिससे कि मंडी में रेगुलेशन स्टॉक का और मूवमेंट थोड़ा आसान हो पाएगा। और बाकी पॉलिसीज़ पुरानी ही हैं। कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि जो वीट की और गेहूं की हमारी खरीद है बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक पूरी हो पाए, क्योंकि कोई ख़ास समस्याएं नहीं थी। मेनली उनका मुद्दा था कि लिफ्टिंग टाइम से हो जाए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। तो वो हमारे STA से हम लोग काम करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हमें नहीं आ पाएगी। आज की मीटिंग में माननीय जिला कलेक्टर साहब को हमने एक विशेष निवेदन किया। जिला खाद्य व्यापार संघ हनुमानगढ़ की तरफ से सारे हम व्यापारी और हमारे अध्यक्षगण आए थे कि 1.5 करोड़ थैला यहाँ व्यवस्था की जाए। FCI ने लगभग 35 और 40 लाख के बीच यहाँ थैले आए हैं, थैलों की व्यवस्था की जाए। दूसरी बात, खरीद व्यवस्था हमारी ऐसी चले कि ये पटवारी पटवारी की कमी है, गिरदावरी की जगह जमाबंदी की जाए। दूसरी बात हमने एक ये रखी है कि जो माल उठाने की व्यवस्था है उसको 3 दिन के अंदर अंदर FCI उठाए और भुगतान व्यवस्था 48 घंटे के अंदर अंदर की जाए। कलेक्टर साहब ने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। और दूसरी बात, हमारे जो उठाव की व्यवस्था वो हमने निवेदन किया प्रत्येक मंडी में प्रतिदिन ठेकेदारों को पाबंद किया जाए कि 50,000 थैले उठाए जाएं, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। और खरीद व्यवस्था के बारे में हमारे
15 सेंटरों पर एफसी एक नेफ्ट की है, सारी व्यवस्था सारे ज़िले की तरफ से हमने आज बात रखी है कलेक्टर साहब ने और एफसी अधिकारी और सारे एग्रीकल्चर विभाग कृषि मंडी के सामने ध्यानपूर्वक सुना। और जो गिरदावरी ज़मीन की जो कणक की सीमा थी है 16 क्विंटल की हमने मांग की, 16 क्विंटल की कलेक्टर साहब ने यस कर दिया है। और खरीद का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाने की हमने बात की है, क्योंकि अब की बार कणक की फसल अच्छी है तो हमारे यहाँ लगभग 1.5 करोड़ थैला आएगी। उसमें व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का हमने निवेदन किया है। सब अधिकारियों हमने मीटिंग में बात रखी है और पूरा आश्वस्त किया है कलेक्टर साहब ने कि हम कोई कमी नहीं आने देंगे, छोटी मोटी समस्या का निदान तुरंत प्रभाव से करेंगे। जिले में कई जगहों पर अवैध डीजल पेट्रोल का कारोबार बड़े पैमाने पर बेरोक टोक चल रहा है। पेट्रोल डीजल के अवैध कारोबार को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। अकेले फरवरी माह की बात करें तो प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 11,000 लीटर अवैध डीजल की कार्रवाई की है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पंजाब हरियाणा से अवैध डीजल और पेट्रोल का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसे रोकने के लिए अब पुलिस प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि गुजरात से भी तेल का आयात किया जाकर मिलावट की जा रही है, इस पर भी अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मेरी ज्वाइनिंग के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि बड़ी मात्रा में अवैध रूप से डीजल और पेट्रोल का परिवहन हरियाणा और पंजाब से किया जा रहा है, जिससे हमारे क्षेत्र के जो पेट्रोल्स हैं उन पेट्रोल पंप्स हैं उनको भारी दिक्कत आ रही है और वो लगभग सुनने पड़े हैं, उनकी बिक्री बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो मैंने इनकी पूरी अच्छे से अध्ययन किया, जांच पड़ताल करी तो देखा कि बड़ी भारी मात्रा में डीजल का परिवहन गांव-गांव में हर सड़क पे जहां भी जाओ व्हीकल मिलते थे। तो मैंने इसमें कलेक्टर साहब से डिस्कस करके पुलिस विभाग से समायोजन तालमेल बैठाते हुए कार्रवाई शुरू करी, जिसमें फरवरी महीने में लगभग 11,000 लीटर तेल जब्त किया और व्हीकल जब्त किए। लगभग 18 लाख रुपए कीमत का डीजल हमने जब्त किया, पेट्रोल और डीजल। और आगे भी इसी तरीके से कल भी मैंने कार्रवाई 5 जगह दुकानों पे करी और लगभग 2200 लीटर तेल पकड़ा। और मेरी यही मंशा है कि ये बिल्कुल अवैध जो भी परिवहन हो रहा है ये बिल्कुल बंद कर दिया जाए, और नहीं होगा तो लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और सख्ती से हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। अभी विभाग से हमारे निर्देश आए हैं कि वो अवैध है और हमने एक पेट्रोल पंप भी सीज किया था, और जगह भी कहीं भी ऐसी सूचना मिलेगी तो हम कार्रवाई करेंगे। इसके लिए रेकी जारी, हमारी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इस तरीके के गुजरात साइड से भी ऐसे टैंकर भर के आते हैं और वो डीजल पेट्रोल में मिलाए जाते हैं। तो जैसे हमारे ऐसा कुछ आएगा ध्यान में या तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीएम की घोषणा के बाद जिला मुख्यालय पर सरस का 59वां बूथ शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन सभापति गणेश राज बंसल ने किया। अशोक कुमार ने बताया कि पहले नगर परिषद की ओर से बूथ के लिए जगह आवंटित की जाती थी, इसके बाद सरस डेयरी की ओर से बूथ की मंजूरी मिलती है। इसके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। ये मुख्यमंत्री जो घोषणा था उसकी अंतर्गत बूथ लगाए जाने, राजस्थान में 5000 बूथ लगाए जाने हैं। उसके अंतर्गत ये हनुमानगढ़ के ज़िले के अंदर ये 59वां बूथ है, जो आज चेयरमैन साहब श्री गणेश जी बंसल ने इनका उद्घाटन किया है। और ये सुभाष जी जो इस वार्ड के हैं बासिंदे, उनको ये बूथ अलॉटमेंट हुआ है। नगर परिषद की तरफ से जगह अलॉटमेंट की जाती है, उसके बाद में डेयरी के द्वारा ये बूथ आवंटित किए जाते हैं। मकसद क्या है इसका? इनका मकसद है जी सरस के जो ताज़ा और उत्पाद हैं वो प्रत्येक गली मोहल्ले में सभी के पास नज़दीक और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाए जा सकें, और जिससे मिलावटी जो आइटम मिल रहे हैं मार्केट में उनसे बचाया जा सके। सरस के आइटम जो उत्पाद जो ताज़ा हैं वही इनके गली मोहल्ले में सभी की जगह पहुंचाए जा सके। अभी भी अगर कोई आवेदन करना चाहे तो मिल सकती है? हाँ, बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। नगर परिषद अपनी जगह देगी, उसका बाकायदा रेंट वगैरह की सिस्टम होता है, उस नगर परिषद को उसका रेंट जमा कराया जाता है, और वो जो जगह है नगर परिषद आवंटित अगर कर देगी तो कोई भी आवेदन कर सकता है। पूरे राजस्थान में 5000 बूथ लगाए जाने, जिसमें हनुमानगढ़ में ये भी है 59वां लगाए।
नगर परिषद के चेयरमैन गणेशराज बंसल ने बुधवार को वार्ड 20 का अवलोकन किया। इस दौरान सभापति ने वार्ड वासियों में वार्ड की समस्याएं पूछी तो वार्ड के लोगों ने पार्क की समस्या बताई। इस पर सभापति ने तुरंत प्रभाव से पार्क निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर कर दिए। सभापति ने कहा कि जल्द ही पार्क में इंटरलॉकिंग पौधे लगाते हुए काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वार्ड में सड़क निर्माण भी जल्द ही करवाया जाएगा। इस पर वार्ड वासियों ने सभापति का आभार जताया। मेहनत करनी पड़ेगी, वार्ड का लोग बढ़िया है, मेहनत कर लेगा जी। कुछ है नहीं, कोई कोई और इंटरलॉकिंग है, कोई छोटा मोटा काम है। हाल देखो प्रचार साहब नमस्कार, क्या हाल है? नालियां पानी फेरे, मतलब पानी निकलने सही को आगे जाके टी पॉइंट आ गयो, टी पॉइंट राइट में बढ़ो। हॉस्पिटल का नहीं तो मुद्दा ही रहता है, घर है शोल्डर का कक्का लागनी क्या भी नहीं शोल्डर नाम है। स्पर्शी पर सही कराओ इनको किने अब माड़ी मोटी यार जैसी कोई देखिए मिट्टी माटी से बदल करने वाली है, बात करा दो। एक पास भी रह रहे पास ही रह रहे यो हेलो एक 3 पास तो पाथ बन गयो, एक पास पाथ ही कोनी में बैठ गई वापस बैठ इंटरलॉक सही बैठ गई। चेयरमैन साहब ने वार्ड नंबर 20 का अवलोकन किया, जहाँ सरसबूत डेयरी का एक उद्घाटन हुआ और हमने वार्ड वासियों ने पार्क के लिए समस्या का भी उनको अवगत करवाया गया। पार्क के अंदर कुछ इंटरलॉकिंग और एक टेंडर हुआ था, उसके लिए भी उन्होंने हाँ भरी कि आज ही वर्क ऑर्डर करवा कर इसका काम करवा दिया जाएगा। पार्क में तो अभी समस्या यही थी कि इसका एक टेंडर होना था, वो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा था। एक वार्ड की 2 सड़कें थी, वो भी 1-1.5 साल से पेंडिंग थी। उनसे बार बार निवेदन करने से सर ने आज कहा है कि वो भी ठेकेदार से बात हो गई है और वो सड़क भी जल्दी चालू हो जाएगी। नशा मुक्त भारत अभियान एवं निरोगी राजस्थान योजना के तहत सीएमएचओ के निर्देशानुसार जिले के सरकारी और निजी स्कूलों में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के लिए अभियान चलाया जाएगा। बड़े पद से लिए आपके मूलभूत जो संस्कार है, आप किस तरह से जीवन को आगे प्रभावी करते हो, किस तरह का जीवन आप जीते हो, स्वस्थ सुखी और स्कूल लाइफ में ये जो आपकी उम्र है, ये जो आपका दौर है, सबसे नाजुक दौर है जीवन का। इस उम्र में आप अच्छा भी सीख सकते हैं और बुरा भी। हमारा यहाँ का जो चलन है, जो आज का परिवेश चल रहा है, जो संस्कृति है, जिस तरह के हानिकारक प्रभाव हमारे जीवन में है, बुरा बचपन में इंसान पहले सीखता है अच्छे से ज्यादा। आबादी इस नशे से ग्रस्त है। आपको जो कंप्लेंट दी है मैंने, उसमें आंकड़े दिए हुए हैं, जो सरकार के सर्वे हैं। हमारे देश में लगभग 3700 लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तंबाकू की वजह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। इसके कई कारक हैं, इसमें सारे आंकड़े भी दिए सरकार ने। राजस्थान की बात करें तो 187 लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं तंबाकू के सेवन से, और हनुमानगढ़ जिले में 7 से 8 व्यक्ति प्रतिदिन इससे होने वाले दुष्प्रभावों की चपेट में आ रहे हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम आपने सुना होगा। 10% जो आबादी है अगर ग्रसित हो जाए किसी बीमारी से तो उसको महामारी का रूप दे दिया जाता है, वो महामारी कहलाती है WHO की गाइडलाइन के अनुसार। और यहाँ पे 30% के आसपास आबादी है, मतलब ये ट्रिपल महामारी है। चली थी ना आपकी सबकी पूरे स्कूल की, तो ऐसी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई थी। तो कम से कम उन बच्चों को जरूर बताना कि आप इस कानून के दायरे में आते हैं और आपके खिलाफ स्कूल भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके शरीर को तो खराब करता ही है, लेकिन आपका परिवार का सामाजिक स्टेटस, आपकी मान सम्मान, माता पिता इस तरह से आ रहे थे ना। ऐसे बच्चों के माता पिता बेचारे मतलब वो इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि नहीं हमारे बच्चे को स्कूल से मत निकालो, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, वो आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं और आप क्या करते हैं, उनके विश्वास को तोड़ते हैं। तो हमने उनके विश्वास को भी नहीं तोड़ना, जो उन्होंने हमसे उम्मीदें लगाई हैं उन उम्मीदों पर खरे उतरना है और अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखते हुए स्वस्थ समाज का निर्माण करना।
मुक्ति पर श्री त्रिलोक शर्मा जी ने जो इधर अपनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्होंने बच्चों को जागरूकता के लिए एक प्रोग्राम दिया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है और किसी भी नशे से ग्रस्त हो सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तो जो जैसे समय समय पर इनकी तलाशी भी लेते हैं, इनको मोटिवेट भी करते हैं, तो हमारे बताने में और एक स्वास्थ्य विभाग के व्यक्ति के बताने में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा शायद अच्छा ग्रहण कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इन्होंने जो प्रोग्राम दिया। तो समय समय पर इस तरह के अगर आयोजन या इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का मोटिवेशनल जो प्रोग्राम है वो होता रहे, तो बॉयज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। कम से कम वो समाज में जाकर के इस चीज़ का अपने घर पे जाके जिक्र ज़रूर करेंगे कि आज हमारे स्कूल में वो व्यक्ति आए थे या उन्होंने इस तरह से हमें ये एक बात बताई थी, वो पापा के लिए सही नहीं है, वो भाई के लिए सही नहीं है, तो उससे ज़रूर परिवर्तन आएगा। की पालना में आदरणीय सीएम साहब के निर्देशों की पालना में हमने 175 स्कूल का टारगेट लिया है सर, हनुमानगढ़ ब्लॉक में, जिसमें कुछ चुनिंदा स्कूल प्राइवेट भी लिए गए हैं सर, बाकी सरकारी स्कूल हैं। तो 175 स्कूल में हम 123 के आसपास स्कूल कर चुके हैं सर। पिछले 15 दिनों से लगातार हमारा अभियान जारी है। तो इसमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव है तंबाकू के, उसके नशे से दूर रहने के लिए बच्चों को हम जागरूक कर रहे हैं सर। हमारा ये प्रयास है कि ये जो प्रथम सीढ़ी है समाज की, इसको इस नशे से दूर किया जाए, ताकि आने वाले समय में एक स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण किया जा सके सर। माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने कहा कि मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय ट्रेड यूनियन की ओर से 4 मार्च को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि देश के अंदर कोरोना काल में मजदूरों को रोजगार छिन गया, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने तीनों कानून लागू कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। इसी के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन सीटू ने 4 मार्च में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में जंक्शन की धान मंडी में सीटू की ओर से सभा कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। देश के अंदर कोरोना काल के अंदर मजदूरों का रोज़गार बहुत ज़्यादा गया है, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने कोई विशेष कदम नहीं उठाए। दूसरा, इस वक्त देश के अंदर किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है। देश की किसानी को, देश की खेती को और पूरे देश को बर्बाद करने के लिए सरकार ने 3 किसानों के काले कानून लेके आई है। वो पूरी तरह से देश को बर्बाद करेंगे। इस सवाल को लेकर के और देश के अंदर जो ऐलान किया था केंद्र सरकार ने कि 750 रुपये हमारी मांग थी, 750 रुपये प्रति 7,500 रुपये प्रति परिवार को जो है, जो टैक्स नहीं देते, इनकम टैक्स नहीं देते, उन सब को जो है प्रति माह के हिसाब से कम जो है 8 महीने के लिए डाला जाए। हम उसको कह रहे हैं 1 साल का कोरोना काल रहा है उसमें डाले जाए। उसके साथ साथ प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 10 किलो जो है राशन उनको मुफ्त दिया जाए, उनको रोज़गार दिया जाए। उनके जो किसान मजदूरों के काले कानून हैं, 4 श्रम कोड के अंदर जो 44 कानूनों को परिवर्तित कर दिया, वो पूरी तरह से जो मजदूरों की सुरक्षा थी वो समाप्त हो गई। अब पूंजीपतियों के सहारे हैं, कारखानेदारों के सहारे हैं, वो चाहे जितनी देर काम करवाएं, वो चाहे उनको मर्जी है उतनी पैसा दे, यूनियन बनाने पे पाबंदी लगा रहे हैं। इन सवालों को लेकर के जो है भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू ने राजस्थान के अंदर ऐलान किया है कि 4 मार्च को देश के अंदर, राजस्थान के अंदर पूरे मजदूर जो हैं, जो CITU को मानते हैं, प्रदर्शन करेंगे, धरने देंगे, जुलूस निकालेंगे। और हनुमानगढ़ में भी हम यहाँ धान मंडी में सभा करके और फिर जो है जिलाधीश को ज्ञापन देंगे। इसी के साथ साथ कोरोना काल में सबसे बड़ा जो हमला हुआ वो ईंट भट्टा मजदूरों पे हुआ। उनका रोज़गार पूरी तरह से छिन गया, उनको कोई किसी तरह की सुविधा नहीं दी। हालांकि सबसे बड़ी संख्या में यूपी और बिहार जाते वक्त मजदूरों की मौत हुई है, उनको कोई भी साधन उपलब्ध नहीं करवाया और आज भी उनको पूरी मजदूरी जो है नहीं मिल पा रही। इसीलिए ईंट भट्टे के मजदूरों ने जो है वो 4 तारीख को यहाँ श्रम कार्यालय के आगे प्रदर्शन करेंगे, अपनी वेज की बढ़ोतरी के अंदर, मजदूरी की बढ़ोतरी के अंदर मांग करेंगे और वो अपना प्रदर्शन करेंगे। जंक्शन स्थित शंकरनगर निवासी बुधवार को कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने की मांग को लेकर जंक्शन थाना में इकट्ठा हुए। कॉलोनी निवासी प्रदीप तिवारी ने बताया कि कॉलोनाइजर विद्यासागर गुप्ता व हरीश गुप्ता ने कॉलोनी काटते समय मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया था, मगर अभी तक कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई। ऐसे में कॉलोनी के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालात यह है कि कॉलोनी में
सीवरेज के पानी की निकासी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही। ऐसे में सीवरेज का पानी घरों के आगे ही पसरा रहता है। आज हम सभी शंकर नगर निवासी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जक्शन पुलिस थाना के अंदर। हमारे जो कॉलोनाइजर हैं उनके खिलाफ 420 का मुकदमा करवाने के लिए। हमारी कॉलोनी में काफ़ी लंबे समय से अखबारबाजी भी हो चुकी है। सब पूरे मतलब प्रशासन को इस बात का पता है कि सीवरेज की बहुत भयानक समस्या आ रही है। गत 2-3 दिनों से सीवरेज का जो पानी है निकासी न होने के कारण घरों के आगे बिखर गया है, जिससे इस समय मच्छर फैल रहे हैं। बहुत भयानक समस्या है, क्योंकि मच्छर फैलेंगे बीमारियां फैलेगी और कोविड-19 चल ही रहा है, आपको पता है। तो बुखार वाले से तो आम आदमी ही डरता है। तो इस भयानक समस्या को लेते जब हमने कॉलोनाइजर से बात करनी चाहिए तो वहाँ थोड़ी गर्मा गर्मी हुई। उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने अपना फ़र्ज़ तो निभाना नहीं। सबसे बड़ी समस्या आम आदमी की ज़रूरत पानी, सीवरेज निकासी, बिजली आदि है, जो वहाँ बिल्कुल शंकर नगर में मौजूद है ही नहीं। तो जब कॉलोनाइजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने ये कहा भी हम तो ऐसे ही करेंगे। इसके लिए हम आज सारे कॉलोनीवासी इकट्ठा होकर कॉलोनाइजर के खिलाफ, हमारे कॉलोनाइजर विद्यासागर गुप्ता और रितेश गुप्ता के खिलाफ IPC के तहत मुकदमा कराने, 420 धोखाधड़ी के मुकदमा कराने यहाँ इकट्ठे हुए। भटनेर दुर्ग स्थित श्री शांतिनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर में ध्वजारोहण का कार्य हुआ, जिसमें सूरतगढ़, पीलीभंगा, अबोहर, श्रीगंगानगर, फाजिलका, जोधपुर आदि जगह से जैन समाज के लोगों ने शिरकत की। श्री सकल जैन संघ की उपस्थिति में 22वीं कायम ध्वजारोहण राजकुमार कोचर परिवार के अरिहंत कुमार, नरेश कुमार, वल्लभ कोचर हाल अहमदाबाद परिवार द्वारा करवाए गए। ध्वजारोहण के बाद मंगल आरती और शांति कलश धारा के साथ देश में समाज की सुख शांति की कामना की गई। श्री जैन श्वेतांबर मंदिर भटनेर दुर्ग के अंदर 22वीं धर्म ध्वजा का कार्यक्रम बहुत आनंद और उत्साह से मनाया गया, जिसमें ध्वजा का लाभ 22 सालों से राजकुमार कोचर परिवार हाल हनुमानगढ़ फाजिलका के अन्य अपने परिवार सहित अरिहंत, नरेश, वल्लभ और उनके बच्चों सहित सबने बहुत आनंद पूर्वक पूजा की। सारा श्री संघ, हर चतुर्विध संघ, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो तेरहपंथी हो, चाहे वो दिगंबरी हो, सब परिवार के लोगों ने बहुत उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और परमात्मा की पूजा अर्चना में पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग किया। यह प्रतिमा जी भगवान शांतिनाथ की लगभग 1600 वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है, जो अब 1999 में दोबारा चौथी बार इनका प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद से निरंतर ये ध्वजा जो है मेरे परिवार के द्वारा चढ़ाई जा रही है। यहाँ सच्चे दिल से जो भी भक्त आते हैं, फल प्रसाद, ये पैसे भगवान नहीं मांगते, सच्चे दिल से जो प्रवेश करते हैं उनको झोली भरता है, चाहे जिस मन्नत से आए, किसी भी कष्ट को निवारण करते हैं। 15-20 लोगों को तो औलाद भी यहाँ से प्राप्त हुई है। 15-20 आदमी को तो यहाँ से औलाद भी मिली है। और जो भी है कहाँ से आते हैं यहाँ पे? यहाँ से बम्बई तक के आदमी आते हैं, पूना से भी आते हैं, यूपी से आते हैं। दुकान में घुसकर भंडारे में एकत्रित हुए चढ़ावे की राशि से भरा बैग छीनकर ले जाने तथा पीछा कर एक जने को पकड़कर ईंटें फेंककर घायल करने का मामला सामने आया है। टाउन थाना में इस संबंध में 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार रेगर मोहल्ला वार्ड 22 निवासी सुभाष चंद्र रेगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी मोची मार्केट में सुभाष फुटवियर के नाम से दुकान है। रविवार को दुकानदारों ने मिलकर संत रविदास महाराज के नाम से भंडारा किया था। उसमें जो राशि एकत्रित हुई थी
वे दुकान पर बैठे गिन रहे थे। इसी दौरान पवन बालोटिया, मुस्ताक व राहुल माली धारदार हथियार लेकर आए। आते ही उन्होंने हमला कर दिया और जबरन भंडारे की राशि 22,066 रुपए छीन लिए और जाति सूचक गालियां निकालते हुए वहां से भाग लिए। उन्होंने पीछा किया तो एक जना भागते हुए अगरसेन चौक पर पकड़ लिया गया। उससे रुपयों का बैग भी छीन लिया गया। इसी दौरान अन्य साथी ने उन पर ईंटें फेंककर वार किया, जिससे वे चोटिल हो गए। टाउन पुलिस ने इस संबंध में तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच डीएसपी देवानंद कर रहे हैं। मामला ये दर्ज कराया है जी, हम मोची मार्केट में हम 3 बंदे बैठे थे। एक तो हरीश लेदर बैग कंपनी पे, मैं और गौरव और एक राकेश। तो 3 बंदे आए वहाँ पे। एक तो उसमें था मुस्ताक और एक था अपने पवन और एक था राहुल कश्यप। वो तीनों आए और जबरन छुरा लगा के हमारे से पैसों का बैग छीन के ले गए। और उसके बाद में हम तीनों ने हल्ला मचा के उनके पीछे भागे तो उसको हमने एक जने से बैग छीन लिया और उसके बाद में वो उसके 3-4 साथी और आए और हमारे पर क्या नाम ईंटें बरसाने लग गए। तो इसके अंदर मेरे चोट आई है जी। जो पैसे थे और जो पैसे थे वो रविदास भंडारे के थे, वो हमने वापस छीन के अपने पास ले लिए, ठीक है ना। और उन्होंने गालियाँ भी निकाली जाति सूचक हमारे को, और ये घटना हुई। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।